अरे सुनो, हाँ। दाल में नमक नहीं डाला क्या? अरे वो मैं तो भूल ही गई, रुको लेके आती हूँ। दीदी। हाँ, नमक का डिब्बा किधर है? मुझे क्या पता, देखो वहीं होगा। अरे यार जल्दी करो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। हाँ ला रही हूँ, रुको 1 मिनट। पता नहीं किधर रख दी है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। लाओ यार, मुझे लेट हो रहा है। क्या करूँ, यहाँ से दुकान भी दूर है, बाहर जाऊंगी तो चिल्लाने लगेंगे। हे माँ, दया करो माँ, आज मुझ पे बहुत बड़ा संकट आया है माँ। समझ गई माँ, समझ गई। अरे मायके चल रहे हो, मिठाई तो ले लो। चलो आगे ले लेता हूँ। अरे वो देखो सामने बढ़िया मिठाई मिल रही है, यहीं से ले लो ना। अरे आगे इससे अच्छी मिठाई मिलती है, वहाँ ले लेंगे ना। अरे सुनो, वहाँ से मिठाई ले लो ना, क्या पता आगे दुकान बंद हो तो। अरे चलो, दुकान खुली होगी। अरे इधर तो कोई मिठाई की दुकान ही नहीं दिखाई दे रही है। मायका आ गई है, अब क्या हम वहाँ मुँह लेकर जाएंगे? अरे ओ भाई साहब, इधर आइए। भाई साहब, यहाँ पर जो मिठाई की दुकान थी उसका क्या हुआ? अरे भाई साहब, बहुत हरामी इंसान था। मिठाई तो अच्छी बनाता था, लेकिन लड़की लेके भाग गया, तब से ये दुकान बंद पड़ी है। कब से बोल रही थी मिठाई ले लो, मिठाई ले लो, लेकिन जो इनके समझ में आए, जाओ मिठाई लेकर आओ। जा रहा हूँ ना। हाँ जाओ। यही मिठाई मिली थी तुम्हें? यही मिठाई मेरे मायके लेके जाओगे? मैं जितना नाम करूं तुम उतना बदनाम करो। मेरा भी भाई आता है, रसगुल्ला, छेना, बर्फी, रबड़ी सब लेके आता है। ये पेड़ा लेके जा रहे हैं मेरे घर, जाओ दूसरी लेकर आओ। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी जेठानी के बच्चे क्यों नहीं हो रहे? पता नहीं दीदी, आज आते उनको 10 साल हो गए। हाँ 10 साल हो गए देखो शादी के, और उनसे लेट तुम्हारी शादी हुई 5 साल बाद। तुम्हारे 2 बच्चे हो गए, उनको अभी तक भगवान ने दिया ही नहीं। दीदी दूर दूर रहते होंगे, क्या होगा? दूर दूर नहीं, मुझे लगता है ना इनकी जेठानी में कुछ कमी है, लगता आता नहीं उनको। दीदी जेठानी में नहीं, आदमी में कमी होगा। आदमी में भी कमी हो सकती है, अब कौन जाने। नहीं कोई कमी तो है, मैं कई बार पूछी तो पूछ लो, ऐसे मुंह फुलाते कौन पूछे। अरे दवाई सुई कराएं, दुनिया भर का नियम निकला है, दीदी आईवीएफ पता नहीं निकला क्या है। आईवीएफ वगैरह। हाँ, हाँ यही। आईवीएफ भी निकला है, उससे भी बच्चा हो जाता है। टीवीओ में प्रचार देते हैं। टीवी में देखो कितनी बार प्रचार देता है। हाँ। हमारे बच्चों को देख रहे थे, रिमोट को छोड़ के हम बंद कर दिए। दीदी कुमारी को तो भी लड़का नहीं हो रहा है। और दीदी कुमारी को तो किसी बाबा ने बताया उनकी कोख में कोई बच्चा ही नहीं लिखा है। कुमारी को कोख में बच्चा लिखा है, वो पैदा ही नहीं करना चाहती। वो सोचती है कि सदा जवान बन के रहूं। बच्चा पैदा करने से पेट निकल आएगा, कमर चौड़ी हो जाएगी, खूबसूरती चली जाएगी, शरीर में स्ट्रेच मार्क आ जाएंगे, इसलिए वो बच्चा नहीं पैदा कर रही है, वो हीरोइन बन के रहना चाहती हैं। 30 साल हो गए आते, लेकिन ना उनकी साड़ी बदली ना उनका मेकअप। हाँ, एकदम एचडी मेकअप करके घूमती है आईलाइनर लगा के। दीदी गांव के जितने लड़के हैं सब उनके पीछे रहते हैं। हाँ, उस दिन ऐसे जा रहे थे तो पीछे 4 लड़के लगे थे उनके।
और चौराहे पे जो पप्पुआ नहीं है चाट हाँ। चाउमीन जो बेचता है हाँ। उसको देख के टाटा बाय बाय करती है। नई नई साड़ी, नई नई लिपस्टिक, हमेशा इन्हीं सब चीजों में तो उनको मजा ही आता है। बच्चा पैदा कर लेंगी तो बच्चों में बिजी हो जाएंगी, तो खूबसूरती कहाँ से दिखा पाएंगी वो सबको। कहा हो बिमला, कहाँ बड़ी शांत बैठी हो बहनी? क्या बताऊं दीदी, मेरे पति बाहर चले गए हैं, मुझे आज कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। पति का दर्द मैं समझ सकती हूँ। मेरे भी मिस्टर बाहर ही रहते हैं। पहली बार जब वो मुझे छोड़ के गए थे ना, तो मैं बहुत रोई थी। मेरे मिस्टर जब तक घर पे रहते थे तो मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने देते थे। यही ठंडी का महीना था, रात के 10 बज रहे थे, मेरा केला खाने का मन किया। मैंने एक ही बार बोला कि मेरा केला खाने का मन कर रहा, तुरंत मोटरसाइकिल उठाए और मार्केट चले गए। मार्केट में सारी दुकानें बंद थी, शटर उठवा के केला लेके आए। मैं रात में केला खाई। हेलो, हाँ क्या हुआ, आराम नहीं हो रहा है? अच्छा रुको मैं आ रही हूँ। हाँ ठीक है। कौन है? अरे वही हमारी जेठनिया है। हाँ। 8 महीना पे लड़का हो गया है, तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। दूध नहीं हो रहा हाँ, उनका वही ना? दूध हम नहीं भी हो रहा सुने हैं। उनका तो 8 महीने हो गया, तो हमारा तो 9 महीना पूरा हो गया था, हो ही नहीं रहा था। नर्सिया बोली ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमारी अजीय सास हॉस्पिटल से बाहर लेके आई, बहुत लंबी चौड़ी सीढ़ी थी, सीमेंट वाली बनी थी। बोली ये चढ़ो उतरो। हाँ 2 बार नीचे ले गए, 2 बार ऊपर ले आए, फिर नीचे फिर ऊपर। बनी लड़का सरक। मम्मी भैया को बोल दो मेरे साइकिल में हवा भरवा दे, मुझे लेट हो रहा है। मानो हाँ मम्मी। जाओ साइकिल में हवा भरवा लाओ बेटवा। मम्मी उतना दूर कौन जाए, उसको बोल दो जाते वक्त हवा भरवा लेगी। अब मैं उतना दूर पैदल जाऊं? जरा है भाई सुबह चला जनाती है, कुछ में डाल दे भाई बहन। क्या है? जब बैठ जाओ। नहीं जाऊंगा। आई देखो इनको, जाओ बिटिया आज पैदल चली जाओ। मर रहा है लत मारू, अपनी बिहारी में बिजी है। राछा जन में हो, बताओ साइकिल में हवा नहीं भरा पा रहे हैं, बिटिया पैदल जा रही है। Your phone ringing. Your phone ringing. दीदी पंप दे दो, हवा भरना है। पंप कहाँ है बहनी हमारे घर? अरे उस दिन तो देखी खरीद के ला रही थी तुम। अरे वो हमारा पंप नहीं था, वो मंगनी का लाए थे। बिटिया के साइकिल में हवा भरना था ना, इसलिए लाए थे, बाद में पहुंचा दिए। दीदी झूठ मत बोलो, तुम खरीद के पंप लाई नहीं खरीदे बहनी, इस बात को माना करो। अरे दे दो, मैं बताऊंगी नहीं किसी को। तुमको कैसे महक लग गया कि हमारे घर पंप आया है? अरे उस दिन ला रही थी तो मैं देखी थी। बड़ी चालाक हो तुम। दीदी बहुत अच्छा काम की जो पंप मंगा ली। मंगाए नहीं लेके आई बहनी, पैसा भी अभी बाकी है उसका। कितना भी ढाक तोप के लाओ, लोगों की नजर पड़ ही जाती है। हमारी बिटिया उस दिन पैदल स्कूल गई, हमारे आंख से आंसू आ गए, फिर दूसरे दिन पंप लेके आई। आजकल लोग इतना गरीब हो गए, एक पंप भी नहीं खरीद पाते। कहा दादा आज कहाँ इधर पधारे हो? बिटिया सुना तुम पंप लाई हो? कैसन पंप है? और हवा भरने वाला। क्या बताएं, बूढ़ बूढ़ा को मना भी नहीं कर सकते। रुको लेके आ रही हूँ। कैसे अकेले ही भरोगे? ननका है? हाँ है। बोला है तो। Your phone ringing. Your phone ringing. हाँ बहनी, ऐसे दिना रतिया जुटे रहते थे, ऐसे ही हो गए। लो बहनी, बूढ़ा आज फिर आ गए। कहा दादा आज फिर हवा निकल गया? पंचर बनवा लो। अरे भर लेते हैं, काम हो जाता है। अरे तुम भी ना बड़े कंजूस हो गए। सरला तुम्हारी ही देन है, पूरे गांव में हल्ला कर दी। सही पकड़ लो। कहाँ पकड़े? अरे हमार छुच्छिया पकड़ लो। पंप मार लोगे? ताकत है शरीर में? साला 2 पंप मार दो। मारो बहनी, जवानी में तो बड़ा पंप मारे होगे। तुम तो हमसे बोली थी हम पंप के बारे में किसी से नहीं बताएंगे। अरे मैं किसी से नहीं बताऊं, बुढ़वा झूठ बोल रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है बहनी कि किसी को पंप दो, आके पकड़ो भी, हवा भी भरो। तुमको भी भरना है? लो भर दो, पचकी हो फूल जाओगी। वही हाल सिद्धवा का मुंह कुत्ता चाटता है। इनको क्या बता दे, पूरे गांव में हल्ला कर दी, फलाने के यहाँ पंप आया है। लो भरो, दिन रात पंप आया है। हे धनभरी, इधर आओ, मम्मी बुला रही है। धनभरी इधर आओ। देख रही हूँ मम्मी, जब से अलग हुई है ना, अपने बच्चों को भी हमारे पास नहीं आने देती। अरे कैसे नहीं आने देंगी, दादी हूँ उसकी, पाली पोसी हूँ उसको, उतना प्यार दुलार दी हूँ, वो अपने आप चली आएगी। वो रोक लेंगी उसको? तुमको कितनी बार बोली हूँ कि लोगों के पास मत जाया करो, ये दोनों नागिन हैं, तुमको भी नागिन बना देंगी। मैं नहीं चाहती कि सास ननद की छाया तुम पर पड़े। मम्मी लो,
धनभरी को भी बुला ले। धनभरी इधर आओ बेटा। मम्मी बुआ बुला रही, जाऊं? पहले इसको खत्म करो फिर जाओ। बिटिया खत्म कर इसको। धनभरी इधर आ बिटिया। आओ चाउमीन खा लो। खत्म कर इसको। बुआ बुला रही। बुला दो। मम्मी चलो खाना दे दो। मैं सीरियल देख रही हूँ, जा लेके खा ले। क्या गिरा रे? धनभरी जुआ? अरे बुआ बचाओ, मम्मी मार रही है। चल अंदर चल। अंदर नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? अंदर नहीं जाएगी। किस मारी इसको? हमारे बिट्टू का गाल चल अंदर चल। अंदर चल। ऐसे कोई मार छोड़ो इसको। हटो हमारे बीच में ना तुम महतारी बिटिया ना बोलो तो ज्यादा ठीक रहेगा। इस घर में मारोगी तो बोलूंगी। हमारी बिटिया मर जाए जो कर तुमसे क्या मतलब? हमसे नफरत हमारी बिटिया से कर देखो भाभी अपने औकात में रहो। अपने औकात में रहे। हमारी बिटिया को तुम लोग बर्बाद कर दो। भैया को फोन लगाओ। हमारी बिटिया तेरे